हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आर्थिक परिदृश्य। और आर्थिक परिदृश्य यहाँ पर करने वाले हैं। और आज आप लोगों का है 23 अगस्त, और 23 अगस्त तक हमारे 15 मतलब आप लोगों के कितने 7-8 चैप्टर जो हैं वो कवर हुए हैं। और जल्दी ही यहाँ पर बाकी चैप्टर, जैसे कि आप में से ही किसी ने कमेंट करा था 5 सितंबर से पहले तक, तो आराम से करा देंगी मैम। बिल्कुल कोशिश रहेगी आपका ये कंप्लीट हो जाए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वाला हम चैप्टर करने वाले हैं, आर्थिक परिदृश्य। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यही कारण है कि पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का आकार 3.78 लाख करोड़ था, जो देश की जीडीपी रैंकिंग में 20वां स्थान रहा। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखंड देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 8वें स्थान पर रहा है। और इन्होंने जो आंकड़े दे रखे हैं वो है 2,60,201। उल्लेखनीय है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवा, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का योगदान क्रमशः 46.7%, 43.5% और 9.8% तक रहा है। लगभग राज्य की, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा सेवा सेक्टर, तृतीय क्षेत्र इस समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में यहाँ पर आता है, इस चीज़ को तो भाई बिल्कुल ही यहाँ पर आप स्किप ना करें। सेवा यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड की जीडीपी में, ध्यान रखिए। उसके बाद सेकेंडरी, जो पहले की द्वितीय क्षेत्र का हुआ करता था लेकिन अभी तृतीय क्षेत्र है। फिर दूसरे नंबर पर द्वितीय उद्योग आ जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर आता है। तो इसको कहीं पर ना नोट कर लो और अब माइंड में फिट कर लो कि अब पूरे साल जो है आपने इसमें क्या लगाना है। ये तृतीय क्षेत्र लगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तृतीयक यानी कि सर्विस सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीय क्षेत्र का, फिर लास्ट में प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र का है। राज्य की लगभग 70.0% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। कितने प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है? 70। राज्य में पर्यटन, जल विद्युत, कृषि, वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्तीय आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को दिया, और विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह देश का 11वां राज्य है हमारा उत्तराखंड। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋणों के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अन्य राज्यों के संदर्भ में यह अनुपात 70 और 30 का रहता है। सर्वप्रथम 1969 में एक ही साथ 3 राज्यों असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये है आपका जीके वाला पार्ट। कार्यशील जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो है, कृषक 27% जनसंख्या, कृषि श्रमिक में 6.38%, घरेलू उद्योग श्रमिक में कार्यशील जनसंख्या 1.98% और अन्य क्षेत्र में 38.75% कार्यशील जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस।
राज्य के सुनियोजित विकास हेतु प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के योजना आयोग की तर्ज पर 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता था। 21 जुलाई 2023 को राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु का गठन किया गया। सेतु अर्थात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, सेतु के 3 संगठनात्मक निकाय यानी कि ढांचा है: नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय, विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय। सेतु इन तीनों निकायों के माध्यम से राज्य के संसाधनों के कुशल या कुशल व प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और नेटवर्किंग पर जोर देता है। उल्लेखनीय है कि सेतु का पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री होंगे। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेतु करंट का भी टॉपिक है और इसके क्या कितने ढांचे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है अध्यक्ष कौन होता है। 38.39% लोग कार्यशील हैं तथा से 61.61% लोग आश्रित या अकार्यशील हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील 74.13% तथा सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% लोग हैं, जिन्हें साल में कुछ ही महीने कार्य मिल पाता है। तो ये पॉइंट बन सकता है ना। मुख्य कार्यशील कितना प्रतिशत है, सीमांत कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग हैं। राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी पूछी जाती है। सो राज्य में महिलाओं, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में महिलाएं ही ज़्यादातर कृषि का कार्य करती हैं। बस खेतों में हल जोतने का जो होता है पहाड़ों में, वो महिलाएं नहीं करती हैं, हल को वो हाथ नहीं लगाती हैं। 50% से अधिक। राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या के आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद व वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही है। 2021-22 में आप देख सकते हैं 2000, तो हम यहाँ पर आते हैं 2025 और 23-24 में तो ये था आप लोगों का कितना, 3,32,997.88 और 2024-25 में यहाँ पर है 3,78,244.52 और वहीं ये प्रोजेक्टेड है 2025-26 4,29,307.53 ये करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं 24-25 और 25-26। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, उत्तराखंड सरकार बजट इसका जो स्रोत रहा है 25-26 सोर्स इन्होंने माना है कि यहाँ से ये आंकड़े उठाए गए हैं। सकल राज्य आय, प्रचलित भावों पर नवीन श्रृंखला के अनुसार सकल राज्य आय की स्थिति इस प्रकार रही है। अगर 2022 और 23 की देखते हैं 2.70 लाख करोड़ रुपए सकल राज्य आय है। बाकी आप प्रीवियस भी देख सकते हैं। सांख्यिकी डायरी 2022-23। अब यहाँ पर जो आपके पीई प्रोविजनल एस्टीमेट हो गया और रिवाइज्ड एस्टीमेट एंड एडवांस एस्टीमेट, तो ये इसका जो आप ऊपर भी आपने देखा होगा पी क्या है, आर ई क्या है, ए ई क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है निबल नेट प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपने अभी अभी जो करंट में प्रति व्यक्ति आय है वो कमेंट करिए। मैंने आपको BS नेगी कराया है, BS नेगी में क्या बताया हुआ है, अपडेटेड है। प्रचलित भावों पर नवीन श्रृंखला के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, तो आप इसे देखिए 22-23 में जो है वो है आपका 2,33,565 है ना। तो अब मुझे बताओ कि BS नेगी वाली में करंट में क्या है, वो मैंने आपको बताया है। सांख्यिकी डायरी 22-23 इन्होंने उठाया है, जबकि अभी आपका क्या है 24-25 वाला बजट में से आना है। तो वो उसके लिए आप एक बार BS नेगी नहीं देखिए तो देखिए, वहाँ पर मैंने आपको आर्थिक वाला प्लेलिस्ट बना रखी है BS नेगी, स्टार्टिंग में ही आपको उसका मिल जाएगा। अदरवाइज मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दूँगी। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसे देखने के बाद यहाँ पर आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। राज्य अर्थव्यवस्था के घटक
प्रचलित भावों व नवीन श्रृंखला के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्र मतलब विनिर्माण या उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्रों को योगदान। तो 2023-24 23-24 9.8 कृषि का, द्वितीय का 43.5 और 46.7%। उत्तराखंड बजट 2025 सोर्स लिया गया है कि 23-24 में जो है हमारा सबसे ज़्यादा योगदान अब किसका है, टर्सरी सेक्टर का है, और इससे पहले जो था वो सेकेंडरी सेक्टर का हुआ करता था। आपसे 22-23 पूछेगा तो सेकेंडरी आएगा, 23-24 पूछेगा तो टर्सरी आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, फिर आपका प्राइमरी सेक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय, अब यहाँ पर आ जाते हैं उत्तराखंड राज्य में प्रचलित कीमत पर नई श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12, जो आपका बेस ईयर है वो है 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति पर वर्ष आय 2023-24 में 2,46,178, भारत की है 18, है ना, 1 लाख यहाँ पर हो जाएगा 1,84,205, ये 23-24 का आंकड़ा है वित्तीय वर्ष। लेकिन वहीं 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही महत्वपूर्ण 2,74,064 रुपये है प्रति व्यक्ति आय, और हमारे पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,01,62 रुपये। तो मतलब परसेंट में भी यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है 11.33%, मतलब भारत से ज़्यादा है। स्रोत लिया गया है जो 20 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया था प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। बाद में हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन उस समय वही थे, उन्होंने ही इसे यहाँ पर पेश किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको नोट ज़रूर कीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं। और बेस ईयर किसको लिया गया है, 2011-12, ये भी नोटेड पॉइंट्स हैं। राज्य की जनपदवार आय 2024 में प्रकाशित सांख्यिकी डायरी 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद हरिद्वार, और सबसे कम जो है वो रहा है रुद्रप्रयाग। जो आपके टॉप 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद हैं उसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल है। न्यूनतम में आपका रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी है। राज्य वित्तीय आयोग उत्तराखंड, राज्य वित्तीय आयोग सबसे पहले कैसा निकाय है, संवैधानिक है, जिसका गठन अनुच्छेद 243 आय के तहत राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है, कौन करता है, कैसा निकाय है, कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका कार्य पंचायतों, शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उनके बीच करों के बंटवारे तथा वित्तीय सुधारों पर सिफारिश करना है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम राज्य वित्तीय आयोग का गठन 2001 में श्री R.K. धर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गठन कब हुआ और पहले अध्यक्ष कौन थे। श्री R.K. धर। 5वां वित्तीय आयोग गठन 2019 में हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत जुलाई 2021 राज्यपाल को। अध्यक्ष श्री इंदु कुमार पांडे, सदस्य डॉक्टर MC जोशी, श्री भूपेश तिवारी। कार्यकाल 21 से 26 लागू है। प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं। राज्य के राजस्व स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं को 60%, शहरी निकायों को 40% भाग प्रदान किया जाए, इन्होंने ये सिफारिश करी है। 6ठा वित्तीय आयोग भी घोषित हो चुका है जनवरी 2025 में। कार्यकाल संभालेगा 26 से 31 के बीच। अध्यक्ष कौन है, घोषणा हुई है, गठन हुआ है जनवरी 2025। अध्यक्ष हैं श्री N. रविशंकर, पूर्व मुख्य सचिव हैं, और इनके साथ जो सदस्य हैं डॉक्टर MC जोशी और श्री PS जंगपांगी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, 6ठा और 5वां दोनों ही। राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है पर्यटन। अतः स्पष्ट है कि राज्य अर्थव्यवस्था का रीढ़
राज्य की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन। इसलिए सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दे रही है। बिल्कुल दीजिए, लेकिन एक प्रकृति के साथ चलते हुए उसके साथ खिलवाड़ ना करें, वरना नुकसान सभी को होता है। उत्तराखंड बजट 2025-26 देख लेते हैं, जहां से भाई उम्मीद तो यही है अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनने चाहिए और बन सकते हैं। और पुलिस का जैसा बना दिया तो फिर तो उसमें क्या ही कहें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार का बजट राज्य के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में 1 करोड़ 1 है ना 1,01,175.33 करोड़ का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया। यह पहला अवसर है जब राज्य में 1 लाख करोड़ है ना 1,01,175.33 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। तो ये पहली बार है जब राज्य का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया। इस बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यहीं पर है कि किसने पेश किया, कब पेश किया, कितने करोड़ का बजट पेश किया, क्योंकि पहली बार 1 लाख को यहाँ पर क्रॉस किया है। कितने बिंदुओं पर ये फोकस्ड है, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, इनमें से कौन शामिल नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है। 2025-26 का बजट ज्ञान मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? ज्ञान। जिसका तात्पर्य जी अर्थात गरीब कल्याण, ए अर्थात अन्नदाता, वाई अर्थात युवा, एन अर्थात नारी। बजट की प्राथमिकता नमो है, अर्थात नवाचार, महान, विरासत, आत्मनिर्भरता, ओजस्विता। निधि का प्रवाह। उत्तराखंड बजट 2025-26 सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है? तो स्वयं का कर राजस्व 29.38% सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय करों में राज्यांश 19.46%, करेतर राजस्व 5.38%, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान 22.30%, लोक लेखा शुद्ध 0.24%, ऋणों एवं अग्रिम की वसूली 0.03%, लोक ऋण 23.21%, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रुपया जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा वेतन भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय पर गया है 23.98%। फिर निवेश ऋण पर गया 9.11%, सहायक अनुदान, अंशदान, राज्य सहायता 6.31% गया है, ब्याज और लाभांश पर 8.56%, वृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य पर 10.94%, अन्य व्यय 28.97% और पेंशन और अनुतोषित पर जो रुपया जाता है वो है 12.13%। प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन। बजट में 2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय 1,01,175.33 करोड़ अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 24-25 के 89,230.07 करोड़ के व्यय बजट अनुमान की तुलना में 13.38% अधिक। कितना प्रतिशत अधिक है वो आपसे पूछा जा सकता है। कुल प्रस्तावित व्यय में 59,954.65 करोड़ राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 41,220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में 6,990.14 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित है। 2025-26 में प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियां 62,540.54 करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां 38,494.28 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजस्व प्राप्तियों में 39,917.7
1.4 करोड़ रुपए कर राजस्व, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यांश 15,902.92 करोड़ रुपए शामिल है। शेष रुपए जो है 22,622.80 करोड़ करेतर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर रहा है आपका 12,604.92 करोड़ रुपए। जीएसडीपी का 2.94% व प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट 5,614.78 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है। तो कितना किया गया है प्राथमिक घाटे के लिए, राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तराखंड बजट का सार एक दृष्टि में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपसे क्लियर दिया गया है 24-25, 24-25 और 25-26, है ना। तो बजट एस्टिमेट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान, रिवाइज्ड, और उसके बाद बजट एस्टिमेट आपका कितना है अनुमानित, है ना। तो यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ आप देख सकते हैं, ये आंकड़े अब बार बार नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्व कर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूंजी प्राप्तियाँ पूछी जाती हैं, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्ति, उधार और अन्य देय। तो यहाँ से इनको आप, इनमें से 3 जो ब्लैक मार्क किए गए हैं ना, ये आप ज़रूर याद रखें। और कुल प्राप्तियाँ 1+4, तो यहाँ पर कुल प्राप्तियाँ इतनी हैं। उसके अलावा यहाँ पर व्यय, राजस्व खाते पर यहाँ पर ध्यान रखना है कितना व्यय किया जाना तय है, और पूंजी खाते पर कितना व्यय किया जाना था, तो कुल व्यय कितना है, ये सारी चीज़ें। राजस्व अधिशेष घाटा और राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटा, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, अपने अपने पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं क्या हैं। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य पालन विकास हेतु ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य के 5,120 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया गया है। साथ ही 3,940 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माणाधीन है। जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि करते हुए इस बार कुल 16,961.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रदेश के राजकीय कर्मियों को पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ देने की पहल हुई है। राजकीय वाहन चालकों को 3,000 रुपये पर वर्ष वर्दी भत्ते की अनुमन्यता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव चमोली को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। समान नागरिक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना होगी। प्रदेश को वैश्विक योग केंद्र के रूप में स्टैब्लिश करना है। राज्य के प्रमुख कर स्रोत, राज्य उत्पादन शुल्क, वाणिज्य व्यापार कर वैट, स्टाम्प और निबंध शुल्क, वाहन कर, भूराजस्व, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, खनन कर, आबकारी कर आदि राज्य के प्रमुख कर स्रोत हैं। वाणिज्य या व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क राज्य से कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद क्रमशः वाणिज्य, बिक्री, व्यापार कर, स्टाम्प और निबंध शुल्क व वाहन कर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कर का स्रोत क्या है, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है राज्य के कर में, तो वो है आपका राज्य उत्पाद शुल्क। देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 2005 से मूल्य संवर्धित कर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया गया। इस प्रणाली में कर की कुल 3 दरें थीं। इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को टिन नंबर दिया जाता है। यह कर सेल्फ असेसमेंट पर बेस्ड है, आधारित है। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से राज्य में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया है। 20 अप्रैल 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर
ई वे बिल पर व्यवस्था लागू किया गया। स्टाम्प एवं निबंध शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाणिज्य कर के बाद स्टैम्प और निबंध शुल्क राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह जनता से सीधे संपर्क में आने वाला क्या है? कर है। आने वाला तथा उन्हें सेवाएं देने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। पक्षकारों के माध्यम से होने वाले व्यवहारों में निष्पादित पैनामा, वसीयत आदि लेखपत्रों का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। बाकी यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड में करों व शुल्कों से राजस्व प्राप्तियाँ 1000 में। तो केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा 2023-24 में कितना था और आपका 25-26 में अनुमानित कितना, वास्तविक कितना है, अनुमानित कितना है। तो ये आप पूरा चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्व उत्पाद शुल्क फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, फिर बिक्री, व्यापार आदि पर कर। ये 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। कर राजस्व में कौन सबसे ज़्यादा है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमने ये कर ही रहे थे। प्रदेश के 46 उप निबंधक कार्यालयों में से अधिकांश कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। शेष कार्यालयों को भी यथाशीघ्र कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इन कंप्यूटरीकृत कार्यालयों में सरकार धीरे धीरे ई स्टैंपिंग प्रणाली लागू कर रही है। देहरादून व हरिद्वार में इस प्रणाली को लागू किया जा चुका है। मनोरंजन कर, यह भी राज्य के कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। राज्य के सिनेमा घरों, वीडियो सिनेमा घरों, केबल टीवी, सीडी लाइब्रेरी, रोपवे, डीटीएच, जॉइंट व्हील, जॉय राइड, बंजी जंप तथा समय समय पर आयोजित होने वाले मनोरंजन के साधनों से मनोरंजन कर वसूला जाता है। आबकारी कर, संविधान के अनुच्छेद 47 मद्य निषेध के अनुरूप प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण व नियंत्रण द्वारा मादक पदार्थों की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाए। आबकारी विभाग द्वारा शराब, भांग, गांजा, बियर पर कर वसूला जाता है। प्रदेश में इस समय अल्कोहल बनाने वाली 4 डिस्टिलरीज हैं। बैंकिंग व्यवस्था देख लेते हैं। 31 मार्च 2023 तक राज्य में बैंकों की कुल 2466 शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें से 1379 राष्ट्रीयकृत बैंकों की, 289 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, 235 कोऑपरेटिव बैंकों की और 431 प्राइवेट बैंकों की तथा 32 लघु वित्तीय बैंकों की शाखाएं हैं। 30 जून 2006 में देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया। गठन पूर्व राज्य में नैनीताल, अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक नाम से 4 ग्रामीण बैंक थे। अब इन्हें मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक नाम से एक बैंक का गठन कर दिया गया। राज्य में सहकारिता ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन किया गया। जिला स्तर पर 10 जिला सहकारी बैंक तथा क्षेत्र स्तर पर 264 शाखा बैंकों का गठन किया गया है। इसके नीचे प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं। अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में अटल मिनी बैंकों को खोला जाएगा, मतलब खोले गए हैं। राज्य में लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, बचत को प्रोत्साहित करने तथा सुदूर क्षेत्रों में कृषकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों में मिनी बैंकों की स्थापना भी की गई है। राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग हेतु सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन उपलब्ध है या स्वीकृत कराना है। उत्तराखंड उद्योग परिदृश्य। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल, जो कि महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम है जिसकी स्थापना 2002 में हुई है। यह निगम उद्योगों के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक संरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह अपने औद्योगिक स्थलों जैसे हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज में संयंत्र लगाने पर कर प्रोत्साहन भी दिया करता है। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। महत्वपूर्ण
राज्य गठन के समय अर्थात सन 2000 में प्रदेश में 14,163 सूक्ष्म, लघु व मध्यम तथा 41 वृहद उद्योग स्थापित है, जिनमें कुल 67,600 लोग को रोजगार मिला हुआ है। वित्तीय वर्ष 22-23 तक प्रदेश में 79,445 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिनमें कुल मिलाकर 4,05,028 लोग नियोजित थे। राज्य गठन के बाद वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 नामक कानून बनाया गया। इस अधिनियम में निर्माण एवं उत्पाद कार्यों में संलग्न उद्यमों का विभाजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की एमएसएमई नीति 2015 के तहत महिला उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान सब्सिडी दिया जाता था। औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय व जनपद स्तर की औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। उत्तराखंड खनिज, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर, ग्रेफाइट, सॉपस्टोन तथा जिप्सम आदि के मामले में एक संपन्न राज्य है। सांख्यिकी डायरी 22-23 मार्च 24 में प्रकाशित के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कार्यरत संयुक्त स्कंद कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की संख्या मार्च 2023 में 1558 थी। इसमें पर्वतीय जनपदों 11 की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की संख्या 1036, जबकि मैदानी जनपद हरिद्वार उधम सिंह नगर में 522 कंपनियां स्टैब्लिश थीं। सर्वाधिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की संख्या देहरादून 680 में और सबसे कम रुद्रप्रयाग 8 यहाँ पर है। उत्तराखंड में कार्यरत संयुक्त स्कंद कंपनी का जनपदवार वितरण 31/3/2023 की स्थिति है। उत्तरकाशी में कुल रजिस्टर्ड कंपनी 19, चमोली में 11, टिहरी गढ़वाल में 39, देहरादून में सबसे ज़्यादा 680, पौड़ी गढ़वाल 43 और रुद्रप्रयाग में सबसे कम 8, पिथौरागढ़ में 20, अल्मोड़ा में 35, नैनीताल में 163, चंपावत में 9 और बागेश्वर में 9। पर्वतीय जनपद टोटल 1036, हरिद्वार 313, उधम सिंह नगर 209, टोटल हो गए 522 मैदानी जनपद। टोटल उत्तराखंड 1558। भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कार्यालय, कंपनी रजिस्ट्रार व शासकीय समापक उत्तराखंड इसका स्रोत रहा है। सांख्यिकी डायरी 22-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की सष्टम आर्थिक जनगणना में जनपदवार हस्तशिल्प, हथकरघा, हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम उद्यमों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 9,398, जिसमें कुल 18,438 व्यक्ति कार्यरत थे। सर्वाधिक हस्तशिल्प हथकरघा उद्यम संख्या वाले शीर्ष 3 जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, जबकि राज्य में 3 सबसे कम हथकरघा हस्तशिल्प उद्यम संख्या वाले जिले रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल हैं। राज्य में महिला उद्यमियों तथा संचालित उद्यमों की सर्वाधिक संख्या हरिद्वार और न्यूनतम है रुद्रप्रयाग। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी, 2015 में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति, 2015 में मेगा औद्योगिक व निवेश नीति, 2015 में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति, 2018 में वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश व प्रोत्साहन रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 में एरोमा पार्क नीति और 2018 में पर्यटन नीति, 2018 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण नीति व फरवरी 2018 में ही स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई थी। तो ये नीतियाँ कब बनाई गई हैं, ये ध्यान रखना है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विजन प्लान तैयार हुआ। इस प्लान में शुल्क तथा अन्य कई करों में छूट दिए जाने का प्रावधान है। प्लान में औद्योगिक इकाइयों के अच्छे प्रदर्शन के लिए 24 आवर्स घंटे मतलब बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। प्लान में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई योजनाएं बनाएगी। स्थानीय उद्यमियों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग देने की भी घोषणा हुई। इस प्लान के तहत लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों के स्थापित होने से राज्य की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने की संभावना है।
छठी आर्थिक गणना एक दृष्टि में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अभी आपने पढ़ा है वही सब यहाँ पर है। उद्यमों की संख्या कहाँ कहाँ पर कितनी है। उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति कितने हैं, वैतनिक और अवैतनिक। कुल कार्यरत व्यक्ति वैतनिक अवैतनिक, और उसके अलावा हस्तशिल्प कर का उद्योग अभी जस्ट आपने करा है। उद्यमों की संख्या, कार्यरत व्यक्ति, महिला उद्यमी संख्या और कार्यरत व्यक्ति। और स्रोत है अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखंड। उत्तराखंड में गरीबी। जुलाई 2023 में नई दिल्ली से जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2015-16 से 19-21 के बीच में 8% की कमी आई है। और यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रेडी की गई है, जिसके अनुसार राज्य में वर्ष 2015-16 में बहुआयामी गरीबी 17.67% थी और वहीं 19-21 में घटकर 9.67 हो गई है। राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी 2015-16 में ग्रामों में 21.87%, शहरों में 9.89%, टोटल उत्तराखंड 17.67, और वहीं 19-21 10.84% ग्रामीण, 7% शहरी और टोटल 9.67। और ये जो 19 और 21 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी, तो 5 यहाँ पर देखें। सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी। सबसे कम गरीबी, सबसे कम आपका, तो ये हो गए हैं आपके टॉप वाले हो गए। सबसे कम में देखेंगे देहरादून, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है आपका शीर्ष 5 बहुआयामी गरीबी वाले जिले, और निम्नतम 5 बहुआयामी, जिसमें देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर। गरीबी आकलन हेतु गठित की गई तेंदुलकर समिति व रंगराजन समिति। अब यहाँ पर याद रखना है कि तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, गरीबी आकलन से। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में उत्तराखंड में गरीबी क्रमशः 11.26% व 17.8% थी। रंगराजन समिति की रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई और इसके अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 11-12 में निरपेक्ष गरीबों की संख्या 18.3 लाख, लगभग 17.8% थी। उत्तराखंड में निर्धनता अनुपात व निर्धनों की संख्या, निर्धनों की निरपेक्ष संख्या, ग्रामीण में 12.6%, शहर में 8.9%, टोटल 17.8। ये रंगराजन विशेषज्ञ समूह 2014 उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उसका ये यहाँ पर सोर्स है। ग्रामीण में है आपका 18.9 लाख और 9.4 शहरों में, और टोटल 18.3 लाख उत्तराखंड टोटल। उत्तराखंड में बेरोजगारी। 23 सितंबर 2024 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 14.2% से घटकर 9.8 हो गई है। अतः एक वर्ष की अवधि में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। रिपोर्ट में राज्य से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य हैं। उक्त समान अवधि में ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर जो है वो कितनी है, 13.2%। नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी दर 17.5। 15 से 29 आयु वर्ग की श्रम बल में भागीदारी 2022-23 की 43.7 से बढ़कर 23-24 में 49 हो गई है। इस अवधि में राज्य का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 37.5 से बढ़कर 44.2% हो गया है। श्रम बल में महिला भागीदारी 15 से 29 आयु वर्ग 26.1 से बढ़कर 32.4% हो गई है। औद्योगिक आस्थान इंडस्ट्रियल इस्टेट। राज्य में औद्योगिक अवस्थापना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल अर्थात राज्य सरकार के अलावा सिडबी, ICICI, LIC आदि संस्थानों की भी पूंजी लगी हुई है। राज्य में औद्योगिक आस्थानों के स्थापना के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एपरेल, एग्रो आदि पार्कों व ग्रोथ सेंटरों की भी स्थापना करता है। सिडकुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक अवसंरचनाएं डेवलप की गई हैं। इसके अतिरिक्त 9 वृहद तथा 21 मिनी औद्योगिक स्थानों यानी कि स्टेट का विकास किया गया है। ये सभी एस्टेट औद्योगिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं।
तो ये आपकी 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट है। एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार, ये कहाँ पर है, ये ज़रूर याद रखना। और इसमें प्रस्तावित रोजगार और औद्योगिक इकाइयों की संख्या, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है कि एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ है, हरिद्वार। एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में है, फार्मासिटी सेलाकुई देहरादून में है, ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, IT पार्क देहरादून, IIE फेज 2 सितारगंज और IIE काशीपुर, इसकी यूनिट 8 हैं। राज्य अवस्थापना औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून से ये सोर्स लिए गए हैं। इन आस्थानों एस्टेट में उद्योग स्थापित करने वालों को औद्योगिक पैकेज के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह की छूट की घोषणाएं की गई हैं। औद्योगिक एस्टेट सेलाकुई देहरादून, हरिद्वार में अधिकतर दवा, जड़ी बूटी से संबंधित उद्योग स्थापित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए देहरादून में IT पार्क गठित किए गए हैं। सगंध उद्योगों के लिए काशीपुर में एरोमा पार्क गठित किया जा रहा है। महिला उद्यमों के लिए सिडकुल व सितारगंज फेज 2 एस्टेट में सुविधाएं दी गई हैं। निजी क्षेत्र में राज्य के पहले फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना 25 फरवरी 2009 को हरिद्वार के पदार्थ गांव में हुई है। विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क है। यहाँ कई राज्यों के किसानों के उत्पादों का यूज़ किया जाता है। राज्य का दूसरा फूड पार्क महुआखेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में बन रहा है। प्रमुख उद्योग भारी एवं मध्यम, राज्य में स्थापित कुल 329 वृहद उद्योगों में से सर्वाधिक उद्योग उधम सिंह नगर में है। उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बड़े उद्योगों का संकेंद्रण 5 जिलों में है। और उत्तराखंड वृहद उद्योग के विविध आयाम 2022-23, उद्योग संख्या 329, पूंजी विनियोग आपका 37,957.94 करोड़ रुपए, रोजगार संख्या यहाँ पर 1,11,451। चीनी उद्योग, वर्तमान में राज्य में कुल 8 चीनी मिलें हैं, 3 सहकारी, 2 सरकारी तथा 3 निजी। राज्य की सभी चीनी मिलें केवल उधम सिंह नगर में 4, हरिद्वार में 3, देहरादून में 1 केंद्रित है। सीमेंट उद्योग, चूने के भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में हैं। प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां हैं स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री रानी पोखरी देहरादून, कुअनवाला सीमेंट फैक्ट्री गुनियाल गांव राजपुर देहरादून। मार्बल उद्योग, राज्य के देहरादून में मार्बल उद्योग विकसित अवस्था में है। यहाँ मार्बल चिप्स के कई कारखाने हैं। कागज उद्योग, राज्य में कागज उद्योग विकसित अवस्था में है। वर्तमान में यहाँ कुल 14 कागज़ मिलें हैं। राज्य की 14 कागज़ मिलों में से 13 उधम सिंह नगर में और 1 नैनीताल। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पर्ल बोर्ड की मिल लालकुआ नैनीताल में लोकेटेड है। सूती वस्त्र उद्योग, राज्य में सूती वस्त्र की मिल देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। कुछ अन्य प्रमुख भारी या मध्यम उद्योग, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ है, ऋषिकेश। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है भाई यहाँ से। इंडियन मोहान अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रानीखेत अल्मोड़ा में। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 300 से अधिक उद्योग हैं हरिद्वार। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 184 से अधिक सेलाकुई देहरादून। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रानीपुर हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में है। डेल आपकी रायपुर देहरादून में है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून में है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन पौड़ी में है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवारनगर नैनीताल में है। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा और चंडाक पिथौरागढ़ में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की हरिद्वार। ONGC 1956 से देहरादून। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, यह नीति प्रदेश में मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की गति और तेज करने की राह खोलती है। इस नीति के माध्यम से स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर, मेंटर्स, शैक्षिक संस्थानों, निवेशकों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने इनोवेटर्स और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्टअप आधिकारिक
आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके माध्यम से इंक्यूबेटर, मेंटर निवेशक, शैक्षिक संस्थान, छात्र और सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में खुद को अपडेट रख सकते हैं। इस नीति के प्रमुख बिंदु ऐसे हैं। 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करने की नई नीति के अंतर्गत हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर स्टैब्लिश करने का लक्ष्य। राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति। रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रति माह 15,000 रुपये का मासिक भत्ता 1 वर्ष तक दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या जमीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 20,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। नए इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए और मौजूदा इंक्यूबेटर सेंटर के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। पंजीकृत स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक की एक मुफ्त सीड फंडिंग मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या जमीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग मिलेगी और ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन पर 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य के गठन से पूर्व भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ। गठन के बाद सरकार इसके विकास पर और अधिक जोर दे रही है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग 31 मार्च को उद्योग निदेशालय में निबंधित औद्योगिक इकाइयों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूंजी निवेश करोड़ कितना है, रोजगार सृजन। रिगाल हस्तशिल्प। रिगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। बांस एवं रिगाल से घरेलू उपयोग के डाले, कंडी, चटाई, कालीन, कटोरा, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। यद्यपि ये चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, फिर भी राज्य के अन्य जिलों में भी ये पुश्तैनी उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग। राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टेरी, देहरादून आदि जिलों में स्टैब्लिश है। पौड़ी तथा अल्मोड़ा की ऊनी सालें प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग। राज्य में हाथ चालित एवं शक्ति चालित करघों से सूती वस्त्र बनाने के कार्य उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी आदि में किए जाते हैं। भंगेल हस्तशिल्प। राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि बनाने मतलब तैयार किए जाते हैं। रेशम उद्योग। राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि जिलों में रेशम का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी रेशम के उत्पादन किए जाते हैं। राज्य के देहरादून जिले में सिल्क पार्क गठित किया जा रहा है। कालीन उद्योग। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी, चमोली के कुछ क्षेत्रों में भेड़ों के ऊन से कालीन, कंबल, चुटका, पश्मीना, दन, थुलमा, पंखी आदि बनते हैं। धातु शिल्प उद्योग। यद्यपि राज्य के कई भागों में धातु से कलात्मक वस्तुएं तथा बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के शिल्पकार पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय में लगे हैं। मृत्तिका शिल्प। मिट्टी से बर्तन, दीप, डिकारे, सुराही, कलश आदि बनाने का कार्य प्राय संपूर्ण उत्तराखंड में होता है। चर्म शिल्प। राज्य में चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाड़ी या सारकी कहा जाता है। लोहा घाट, जोहारी घाटी, नाचनी मिलम आदि स्थान चर्म उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ चमड़े से अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। चावल उद्योग। राज्य के अधिकांश चावल मिलें देहरादून तथा उधम सिंह नगर जिलों में हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी चावल मिले हैं। देहरादून में बहुत उत्तम किस्म का चावल उत्पादित होता है। कत्था उद्योग। राज्य में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कत्था बनाने के कार्य किए जाते हैं। लकड़ी फर्नीचर। यद्यपि राज्य के सभी भागों में फर्नीचर का कार्य होता है, लेकिन देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल में विशेष तौर पर। बेंत के फर्नीचर। बेंत एक पहाड़ी घास है। राज्य के देहरादून, नैनीताल यानी कि हल्द्वानी जिलों में बेंत के फर्नीचर तथा छड़ियाँ बनाई जाती हैं। खेलों के सामान नैनीताल, देहरादून में बनाया जाता है। पंचक्की उद्योग।
पंचक्की घराट का उपयोग राज्य में मध्यकाल से अनाजों के पीसने के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना छोटी नदियों पर की जाती है। नदी का जल रोककर फिर उसे गिराया जाता है और उससे चक्की जलती है। विद्युत और डीजल इंजन के अस्तित्व में आने के बाद पंचक्की लुप्त हो चुकी है, लेकिन राज्य के गठन के बाद सरकार इसे नए नए तकनीकों के साथ पुनः स्थापित करवाने पर जोर दे रही है। अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया है। हिमाद्री ब्रांड राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु संघ का गठन किया गया। शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन हिमाद्री ब्रांड नेम से होता है। लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना हल्द्वानी में की गई। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र गठित किया गया। वुल बैंक, राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु वुल बैंकों का गठन हुआ है और ऊन से सूत बनाने, उनसे ऊनी वस्त्र बनाने संबंधी अनेक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र टिहरी, छम्मा तथा छाम, पिथौरागढ़ का तवा, पौड़ी का देवगढ़, देहरादून प्रेमनगर, नैनीताल भीमताल में, चमोली का भुद्रतल्ला में आदि जिलों में क्या है स्टैब्लिश हो रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद ODTP, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, प्रारंभ अक्टूबर 2021। उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, परंपरागत व शिल्प उद्योग का विकास तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। विशेषताएं क्या है? इसके माध्यम से सभी 13 जिलों में 2 प्रमुख स्थानीय उत्पादों की पहचान DM की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। सभी उत्पादों का अवश्य रॉ मटेरियल एवं नई तकनीकी के आधार पर विकास कर उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। इसके तहत निम्न उत्पादों की पहचान जिलेवार हुई है। अल्मोड़ा बाल मिठाई, ट्विट कपड़ा, बागेश्वर का पीतल उत्पाद, बडुआ के बिस्किट, चंपावत का लोह उत्पाद व हस्तशिल्प उत्पाद, चमोली का हथकरघा व हर्बल तेल, देहरादून बेकरी उत्पाद मशरूम, हरिद्वार गुड़ व शहद से बनी वस्तु, नैनीताल एपन क्राफ्ट एंड कैंडल क्राफ्ट, पौड़ी गढ़वाल हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर, टिहरी गढ़वाल फाइबर उत्पादन, टिहरी नथ, उत्तरकाशी ऊन हस्तशिल्प व सेब उत्पाद, पिथौरागढ़ ऊन उत्पाद व मुनस्यारी राजमा, रुद्रप्रयाग मंदिर कलाकृति उत्पाद व प्रसाद उत्पाद, उधम सिंह नगर मेथा ऑयल व मुंज घास उत्पाद, अल्मोड़ा पीतल नगरी के रूप में। उत्तराखंड में GI टैग की सूची में 18 उत्पादों के नाम शामिल किए हैं। इसके लिए 17 से 21 नवंबर 2023 को GI महोत्सव का आयोजन देहरादून में हुआ। इसमें अधोलिखित यानी कि 18 GI उत्पादों को क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। अगला अब यहाँ पर है मंडुआ, जगूरा, गहत, चावल, दाल, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना, लाखोरी मिर्च अल्मोड़ा की, पहाड़ी तोड़ दाल, बुरांस, शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, बिछुआ फाइबर, मोमबत्ती नैनीताल, पिछौड़ा कुमाऊनी, मुखौटा चमोली और लकड़ी कला। 2022 तक राज्य में 9 उत्पादों को GI टैग प्रदान हुआ है। इसमें बासमती चावल, तेजपत्ता, एपन आर्ट, मुनस्यारी का सफ़ेद राजमा, रेगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटियादन, चूरा ऑयल तथा टामटा शामिल है। अब बारी है क्वेश्चंस की। सांख्यिकी डायरी 22-23 के अनुसार किस जनपद में संयुक्त स्कंद कंपनी की संख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन सी देहरादून। निम्न में से किस राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? वाणिज्य कर हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन बी। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? 1 अप्रैल 2001। राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का उद्देश्य क्या है? अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था। 4th, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तराखंड सरकार के स्थायी शिक्षक अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड कराना। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला वक्तव्य है यहाँ पर, राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। बिल्कुल सही है। कारण है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। देखिएगा यहाँ पर ना दोनों ही सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं आता है, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन उत्तरांचल उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। बिल्कुल है। ऑप्शंस यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? सिटकुल का हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है।
2002। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या 38.39%। राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है? जैसे कि आपने देखा भी अभी, घट रहा है। और राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? अभी आपने देखा तृतीय क्षेत्र फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, तो घट रहा है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य, अब उसकी जगह पे सेतु आ गया 2023 में, लेकिन यहाँ पर आपसे उससे पहले तो राज्य योजना आयोग गठित हुआ था 31 मार्च 2001। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जैसे सेतु का इस समय मुख्यमंत्री है, और उससे पहले राज्य योजना आयोग था, तो वो कौन है? मुख्यमंत्री। राज्य वित्तीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? R.K. धर। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 11-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? 11.26%, 14th का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः है। क्वेश्चन नंबर 15, शहरी है 10.62 और ग्रामीण है 10.48। ऑप्शंस हो जाएगा। प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या नहीं है? फिल्म उद्योग, ऑप्शन सी 17 का सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि, पशुपालन। नेक्स्ट है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? केन यानी कि रेगाल। नेक्स्ट है, मोस्टा के निर्माण बांस को भी यूज करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? लाल कुआं में है। नेक्स्ट है, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी, नैनीताल। 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं। मुंशियारी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्तीय आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन सी विशेष वर्ग का। यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पर है? 26। तो ये आप लोगों का आता है भाई नैनीताल में, थर्ड हो जाएगा। और थर्ड सिर्फ किस में है? ऑप्शन डी में है। जीवी पंत चीनी मिल कहाँ पर आ जाएगी? आपका किच्छा में आ जाएगी। HMT घड़ी इकाई कहाँ पर है? तो वो रानी बाग में। ये ध्यान रखना, सिंगल क्वेश्चन आते हैं। BHEL कहाँ पर है? आपका हरिद्वार। राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहाँ पर है? आपने पढ़ा था, ऑप्शंस हो जाएगा उधम सिंह नगर। राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई? झिरौली। नेक्स्ट है, कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है। कत्था उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? हल्द्वानी। देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई थी कब? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन सी 2006 में। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कहाँ पर है? काशीपुर में। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति कब तक लागू रहेगी? क्वेश्चन नंबर 32, 31 मार्च 2018 तक। निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल के द्वारा डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है? रामनगर, ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन डी। 34, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? रानीपुर, हरिद्वार। 34 का ऑप्शन बी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है?
रानीबाग, नैनीताल। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री खोली गई है? रानी पोखरी। निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? रानीखेत। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? वैक्सीन कारखाना कहाँ बताया था? जल्दी से कमेंट करोगे, ये गलत है। निम्न उद्योगों में कौन सुमेलित नहीं है? 40। वैक्सीन कहाँ पर बताया था? जल्दी से बताओ भाई, अभी तो कराया था ना। वैक्सीन कहाँ पर है और उद्योगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इन उद्योगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सो देखो वे क्वेश्चन नंबर है 40 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन दी कत्था उद्योग देहरादून। हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ पर? काशीपुर में। राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है देहरादून। 42 का बी। उत्तराखंड में खेल के सामान बनाने के लिए सर्वप्रमुख जनपद कौन से हैं? 2 जनपद बताए थे, नैनीताल इनमें से आ जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में किसका विकास हो रहा है? ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शंस डी, अल्मोड़ा। रिगाल का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं? रिगाल का, कालीन, कटोरा, टोकरी बनाने में होता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 24-25 के बजटीय घोषणाओं में किस जनपद में हिमालयन संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा हुई है? ऋषिकेश। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? और सिडकुल की सारी इकाइयाँ पढ़ी हैं आपने। रुड़की नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? HAL नहीं है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2022-23 में न्यूनतम थी? जिला सहकारी बैंकों की। किसकी न्यूनतम थी? जिला सहकारी बैंक। ऑप्शन डी। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? 2005। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार उत्तराखंड में 11-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? 1726 रुपये। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 23-24 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर डैश % है? 46.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक की कितनी थी? 6.6%। 53 का ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? 20 लाख। 54 का ऑप्शन बी। उत्तराखंड बजटीय घोषणा 25-26 में मुख्यमंत्री द्वारा किस गांव को गोद लिया गया है? गोद सारकोट गांव को लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्योग को संचालित किया जाता है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक 21-22 के दौरान क्या थी? केमिकल प्रोडक्ट्स। क्या है? केमिकल प्रोडक्ट्स। 58 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है? स्वयं का कर राजस्व। ऑप्शन से। उत्तराखंड में एक जिला 2 उत्पाद योजना कब लागू हुई है? अक्टूबर 2021। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? 2005। 61 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड में UTDB की स्थापना डैश को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है? पर्यटन को। और लास्ट क्वेश्चन है,
NFHS 2019-21 में सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी NFHS सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में क्या रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है 9.67%। कितना है? 9.67%। तो ये था आप लोगों का आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल आप लोगों के जितने भी चैप्टर हैं वो 5 से पहले कोशिश रहेगी कि उनको ख़त्म किया जाए और आप लोगों को रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।